कन्या राशि एक ऐसी राशि जिसके प्रतीक में ही चिन्ह में ही एक कन्या है जिसके हाथ में दो बालियां हैं। इसका मतलब है कि जो लोगों की चिंता करे, लोगों के प्रति समर्पित रहे और ईमानदार हो, साथ ही साथ अच्छे बुरे की जिसे पहचान ना हो, मतलब वो जातक कन्या राशि का। कन्या राशि के जातक जीवन में, चूंकि बुध स्वामी है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जीवन में एक व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन एक ही काम करते हुए मर जाता है। कन्या राशि के ऐसे जातक होते हैं एक ही जीवन में 100 काम करते हैं। ये बात अलग है कि वो प्रत्येक काम में असफल हो जाएं, लेकिन बहुत विद्वान, गुणवान और ईमानदार होते हैं। जिसके साथ यह जुड़ जाते हैं वह व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लेकिन यह जिसके साथ जुड़ते हैं वो ही व्यक्ति इनका बुरा कर डालता है, इनका कभी अच्छा नहीं सोचता। इसीलिए काम निकल जाने के बाद कन्या राशि के जातक को व्यक्ति जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसा इन्हें इस्तेमाल करके हटा दिया जाता है। अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या उपलब्धियां हैं आपके लिए, क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन से ज्योतिष उपाय करने हैं ताकि जीवन में सफलता आप प्राप्त कर सकें, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, पहली बात ध्यान रखें, अगर आपकी कन्या राशि है तो पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा अमावस्या को कभी भी कोई नया कार्य, शुभ कार्य या लंबी दूरी की यात्रा मत करें। हमेशा हानि और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहीं आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो शनिवार का दिन बचा जाएं। शनिवार का दिन आपका घातवार है, न ही शनिवार को लंबी दूरी की यात्रा करें, न ही कहीं ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं या किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हरगिज मत करें। अब बात आती है अगस्त माह कैसा रहने वाला है आपका। देखिए, आपकी अगर कन्या राशि है तो जीवन में सावधानी बनाकर चलेंगे तो असफल तो नहीं होंगे, और परेशान आप अपने दूसरों की वजह से नहीं होते, आप अपने ही कारणों से हो जाते हैं। आपका स्वभाव सरल, दयावान और लोगों की हेल्प करने जैसा होता है। लोग उसका लाभ उठाते हैं और यही कारण आपके परेशानियों का होता है। अगस्त का महीना भी कैसा रहने वाला है, क्या क्या उपाय करने हैं, सबसे बड़ी चीज़ उपाय है जो वीडियो में ही हम बताएंगे। ज़रूर कर लें, क्योंकि श्रावण महीने में कन्या राशि के जातक अगर इन उपायों को कर लेंगे तो अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। चलिए बात करते हैं अगस्त के माह की कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो अगस्त के माह की जो शुरुआत है कन्या राशि के जातक, वो आपके मित्र ग्रह के ही साथ है, यानी कि आपका जो धन भाव का स्वामी है शुक्र, वो अगस्त माह के पहले दिन ही आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है। और शुक्र का यह प्रवेश, चूंकि शुक्र जो है आपके मित्र भी हैं, आपके सपोर्टर ग्रह भी हैं, और शुक्र धन के दाता हैं, ऐश्वर्य के दाता हैं, सुख के दाता हैं, और आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ऐसे में भाग्य स्थान का स्वामी, धन भाव का स्वामी शुक्र प्रथम भाव यानी लग्न भाव में आकर बैठ जाए तो बहुत अच्छे फल देता है। व्यापार में उन्नति, सुख की कामना, सफलता, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्रदान करने के लिए अगस्त का महीना है। खुशहाली आपके घर में रहेगी, वातावरण बहुत सुंदर रहेगा, ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, बिगड़े रिश्ते भी सुधार हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
अगले ग्रह की जो राशि परिवर्तन अगस्त माह में करेगा, तो 2 अगस्त को मंगल आपकी दूसरी राशि एक है बुध की, मिथुन राशि, आपके स्वामी की दूसरी राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मंगल जो है वो ग्रहों के सेनापति हैं और मंगल जो है पराक्रम, शौर्य, बल यह सब प्रदान करते हैं व्यक्ति को। लेकिन चूंकि 10वें भाव में यह मिथुन राशि में होंगे, तो मिथुन राशि में यानी शत्रु राशि है मंगल की, तो यहां पर व्यापार में की गई लापरवाही आपको कष्ट पहुंचा सकती है। कैसे? ध्यान रहे, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी साइन करने से पहले कागज जरूर पढ़ लें, तभी सिग्नेचर या हस्ताक्षर करें, नहीं तो फसवनुक यानी कि आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि मंगल यहां पर आपके अष्टमेश है और मंगल जो है वो पराक्रमेश जरूर हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत आपके लिए अत्यधिक रहेगी। मंगल के शत्रु राशि में बैठे होने के कारण 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में लापरवाही करना बड़ी हानि साबित हो सकती है। अब इसके लिए उपाय क्या करें तो जान लें। मंगलवार पड़ जाए उस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चुपचाप एक माचिस का बॉक्स रखाना और प्रार्थना करना कि हे मारुति नंदन, हे मारुति, हे पवन सुत, हनुमान जी, बजरंगबली, जिस नाम से आप पुकारो उन्हें, वो शक्ति है कलयुग की। आपके जीवन में यानी कि प्रार्थना आपको करनी है कि मेरे जीवन में जो विघ्न बाधाएं चल रही वो सब दूर हो, मेरा अच्छा हो, मेरे परिवार का अच्छा हो, मेरा व्यापार जो कुछ भी है या मेरी मनोकामना जो कुछ भी है बोलकर वो पूर्ण हो। तो एक माचिस का बॉक्स मंगलवार के दिन जरूर रखाना। कन्या राशि के जातक, रोग ऋण शत्रु से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हानि नहीं कर पाएंगे आपको, साथ ही साथ सफलता भी आपको प्राप्त होगी। और यह उपाय जरूर कर लें कन्या राशि के जातक अगस्त माह में। बात कर लेते हैं आपकी ही राशि के स्वामी बुध की। बुध जो है वो 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे और बुध जब कर्क राशि में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। उच्च के नहीं, कर्क राशि में जाएंगे तो उच्च राशि में बैठे गुरु के साथ युति करेंगे। अब ऐसे में चूंकि गुरु के साथ बुध, लेकिन लग्नेश जब 11वें भाव में बैठा हो, लग्न भाव का स्वामी मनोकामना और आय के भाव में आकर बैठ जाए तो जबरदस्त लाभ के योग बनाता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। छोटा सा उपाय है, जरूर कर लेना कन्या राशि के जातक। करना क्या है, हरे मूंग की दाल ले लेना और अपने सिर से बिना गिने हुए पक्षियों को खाने के लिए डाल देना घर के बाहर। छत पर मत डालना, क्योंकि अगर छत पर डालेंगे तो राहु दोष निर्माण हो जाएगा, परेशानी आएगी। इसीलिए वीडियो में हर बार समझाते हैं कि कभी भी दाना पानी छत के ऊपर अपने नहीं डालना चाहिए पक्षियों को, हमेशा जमीन पर डालें, आंगन में डालें, आंगन ना हो सड़क पर डाल दें, रास्ते पर डाल दें, बाग में डाल दें, बगीचे में डाल दें, लेकिन छत पर मत डालना है। हरे मूंग की दाल अपने सिर से बिना गिने ऐसे उतारना है जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, और सीधा जो है आपको घर के आंगन, घर के बाहर, घर सड़क पर, बाग बगीचे में कहीं भी छोड़ देना है। इतना जरूर कर लेना बुधवार के दिन। अब बात कर लेते हैं अगले ग्रह की। 17 अगस्त को
सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी स्वराशि में। और सिंह राशि में प्रवेश करने का मतलब यह है कि कन्या राशि के जातक आपके 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। वैसे सूर्य और चंद्रमा को अष्टमत्व दोष नहीं लगता, लेकिन यहां पर व्यय भाव में गोचर करेंगे तो ध्यान रखें कि छोटी सी गलती चूक आपको बदनाम कर सकती है, आपके खिलाफ हो सकती है और आपको कमजोर कर सकती है। इसलिए कन्या राशि के जातक इस मामले में बहुत सावधान रहें, किसी षड्यंत्र के शिकार मत हो। वैसे ध्यान रखें, कन्या राशि के जातकों में छठवीं इंद्री जागृत होती है। इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति हमें बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद भी यह सोच लेते हैं आज नहीं कल सुधरेगा, कल नहीं परसों सुधरेगा, लेकिन वो सुधरता नहीं है, आपको ही सब कुछ बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर जैसे ही ऐसी भावना आए या आपका दिल गवारा ना करे तो वो कार्य बिल्कुल मत करें। ना कहना सीखें, सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है तो आप असफल हैं। आप ना बोलना एक बार कहना शुरू कर दें, जो अपने होंगे वो तो आपके साथ रहेंगे और जो अपने नहीं है वो आपसे दूर होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। 22 अगस्त को बुध फिर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे अगस्त माह में, और 22 अगस्त को जब प्रवेश करेंगे आपकी राशि के स्वामी सिंह राशि में, तो बुध अतिथि योग बनाएंगे। विदेश जाने की जो कामना कर रहे हैं, बहुत दिनों से विदेश जाने की जो इच्छाओं में थे या कोशिश में थे, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं राहु। राहु आपको अच्छे फल देगा, छठवें भाव में गोचर कर रहा है, तो रोग ऋण शत्रु से बचाव भी आपका करेगा। बात कर लेते हैं गुरु की, तो 11वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, बहुत अच्छा आपके साथ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सफलताओं को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और यहाँ पर शनि जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होते दिखेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है, अपने से छोटों को मत सताओ, और कोई सफाई कर्मचारी आपको मिल जाए तो उसको चाय जरूर पिलाओ, लाभ होगा। आखिरी बात, जीवन में अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, सारे उपाय अपाय करके आप बैठ गए हैं, तो श्रावण चालू होने वाला है। 29-30 से श्रावण जो लगेगा, उस समय ध्यान रखें, अगस्त माह में, श्रावण माह में रुद्राक्ष जरूर धारण करें। और आपकी अगर कन्या राशि है, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में चली आ रही परेशानी दूर होती है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है, अगर आप बीमार हैं या अस्वस्थ हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो रुद्राक्ष गले में, छाती तक जरूर धारण करें। तनाव रहता है, जरूर धारण करें, स्वास्थ्य लाभ देगा। आर्थिक स्थिति से परेशान है, धन संचय नहीं होता, रुद्राक्ष धारण करें। रिश्ते आपके परिवार के खराब हो रहे हैं, रुद्राक्ष धारण करें। भूमि भवन वाहन से परेशानी है, उसका सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, रुद्राक्ष धारण करें। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो भी रुद्राक्ष धारण करें। और अगर आप रोग ऋण शत्रुओं और दुश्मनों से परेशान हैं तो भी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेगा। 4 मुखी जरूर धारण करें। विवाह के योग नहीं आ रहे हैं, रुद्राक्ष धारण करें।
जीवन में दुर्घटना मार्ग दुर्घटनाएं ना घटित हो, रुद्राक्ष धारण करें। भाग्य उदय नहीं हो रहा हो तो रुद्राक्ष धारण करें। कार्य व्यापार नहीं चल रहा हो तो रुद्राक्ष धारण करें। आमदनी के सारे स्रोत बंद हो चुके हो, कन्या राशि के जातक 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और सबसे बड़ी चीज, झूठे आरोप लगे हो, खर्चे अनियंत्रित और खर्चों पे कंट्रोल करने के लिए भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लाभ होगा। अगर आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। श्रावण में अगर रुद्राक्ष पहनना हो तो पूजा विधि के साथ आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।